हे एवरीवन, आई होप सबके सब बढ़िया होंगे। तो एक न्यू सीरीज में आप सभी का वेलकम है, जहां फॉरेक्स एंड क्रिप्टो बेसिक से समझेंगे एंड एडवांस तक एक एक चीज बताऊंगा एंड एडवांस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे गाइस। ठीक है। सो मेरे साथ मेरा फ्रेंड रहने वाला है एंड उसको मैं सिखाने वाला हूं जो भी एडवांस चीज है, ताकि वो एक अच्छा ट्रेडर बन सके और उसके साथ साथ आप सब भी एक अच्छा ट्रेडर बन सको। ठीक है। तो मेक श्योर कि क्या करना है कि वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है एंड जो भी इंपॉर्टेंट चीजें लगे उसको नोट डाउन भी करते चलना है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट वगैरह नहीं करते हैं। ठीक है। तो हम क्या सीखने वाले हैं, तो मार्केट में क्या होता है ना, नॉर्मली कि जो प्राइस एक्शन है वो बहुत कम काम करता है, राइट। जैसे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, अगर मैं नॉर्मली मार्क करता हूं, जैसे कि मैं यहां से अगर ये सपोर्ट रेजिस्टेंस यहां पे सपोर्ट मैंने मार्क कर लिया इस तरह से, तो अगर यहां पे देखोगे, अगर यहां से बाई करोगे, यहां से अगर आप बाई प्लान करने की कोशिश करोगे, तो ये आपको स्टॉप लॉस लेके निकाल दे यहां पर, राइट। मार्केट ऊपर गया ही नहीं, क्योंकि ये सब चीजें बड़ा बेसिक है। ठीक है। तो फॉरेक्स आगे। आई थिंक ज्वाइन हो गया। ऑलराइट। सो ये सब बिल्कुल चीजें बेसिक है। ठीक है। अब देखो, ट्रेंड लाइन के बेस पे, सपोर्ट रेजिस्टेंस, चार्ट पैटर्न, ये सब क्या है ना, इन सब के बेस पे अगर आप बैठे रहोगे तो आई डोंट थिंक सो कि आप एक अच्छा प्रॉफिट बना पाओगे guys। ठीक है। इससे प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे। अब क्या, मार्केट में जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो आपको ये समझना है कि मार्केट में जो ऑपरेटर्स है, राइट, जो ऑपरेटर्स है वो किस तरह से ट्रेड करता है, वो किस तरह से एंट्री बनाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट समझना। ठीक है। तो जो हम आज जो सीखने वाले हैं, बेसिकली हम सीखेंगे आईसीटी कॉन्सेप्ट। ठीक है। आईसीटी एंड आईसीटी एंड एसएमसी। ठीक है। अब देखो, एसएमसी तो बहुत पुराना, आईसीटी बहुत लेटेस्ट है। ठीक है। बट मैं ऐसा नहीं कि ये पूरा सिखाने वाला हूं, इसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि क्या है ना, ये बहुत लेंदी चीज है और इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो काम की नहीं है, तो वही सब चीजें आईटीसी आईसीटी का भी, सॉरी, एक सेकेंड, मैं यहां पर स्पेलिंग मिस्टेक कर गया। आईसीटी आईसीटी, ठीक है, आईसीटी एंड एसएमसी। ठीक है। सो जो आईसीटी एंड एसएमसी का जो इंपॉर्टेंट चीजें रहेगा ना, जिससे आप एक्चुअली में प्रॉफिटेबल बन सकते हो, वही सब चीजें मैं आप सभी को सिखाने की कोशिश करूंगा। तो मेक श्योर क्या करना है कि अच्छे से देखना है, नोट्स बनाना है। ठीक है। तो एसएमसी एंड आईसीटी सीखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले ये होता है क्या, मैं बता देता हूं थोड़ा कि किस तरह से मार्केट काम करता है। ठीक है। देखो क्या है ना, जैसे मान के चलते हैं ना कि मार्केट नॉर्मली इस तरह से मूवमेंट, मान लो मार्केट कर रहा है, राइट, इस तरह से मार्केट मूवमेंट, इस तरह से मार्केट मूवमेंट दे रहा है। ठीक है। अब क्या है ना कि अब बहुत सारे लोगों ने यहां पर प्राइस एक्शन के बेस पे एंट्री बनाए होंगे, जैसे कि एक ट्रेंड लाइन के बेस पे एंट्री बनाया होगा, राइट। और एक हो गया मार्केट में ब्रेकआउट वाले सब एंट्री बनाएंगे, ये ब्रेकआउट के बेस पे एंट्री बनाए होंगे। ठीक है। या फिर एक पैरेलल चैनल की तरफ एंट्री बनाएंगे। ये सब जितने भी जो नॉर्मल प्लेयर्स होते हैं जो एंट्री बनाते हैं, मार्केट क्या करता है ना, उन सबको बाहर निकालने के लिए नीचे आता है। ठीक है। नीचे आया, कहां तक आता है, जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर फ्लो बाद में समझेंगे, ऑर्डर फ्लो। ठीक है। तो मार्केट क्या करता है, सबको, क्योंकि अगर जिन्होंने यहां से बाई किया उनका स्टॉप लॉस नीचे रहने वाला है, ब्रेकआउट वाले का भी नीचे रहने वाला है, तो मार्केट क्या करेगा, यहां तक फॉल करेगा, सबको बाहर निकालेगा, इसके बाद यहां पे एक अच्छा खासा मूवमेंट दिखने को मिलता है। तो जो एसएमसी एंड आईसीटी प्लेयर्स होते हैं, जो बिग प्लेयर्स होते हैं मार्केट में, वो इस तरह से ट्रेड करने की ज्यादा कोशिश करते हैं। ठीक है। इस पॉइंट से ट्रेड करेंगे और इस प्रीवियस हाई को टारगेट करेंगे। ठीक है। जहां पर सभी का स्टॉप लॉस हंट हुआ, उसके बाद मार्केट में लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है। ठीक है। तो इस तरह से आईसीटी एंड एसएमसी काम करता है। ठीक है। अब देखो, जैसे थोड़ा चार्ट में अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं, तो जैसे इस तरह से देख सकते हो कि अगर यहां पर अगर आप देखो, तो यहां पे कैसे कैसे एंट्री किया, ये ब्रेकआउट के बेस पे मार्केट में बाई हुआ होगा, ये ब्रेकआउट के बेस पे बाई हुआ होगा मार्केट में। ठीक है। ये सब नॉर्मल प्लेयर्स ने एंट्री बनाया होगा। ठीक है। या फिर ये ट्रेंड लाइन लगा दे, तो इस ट्रेंड लाइन के बेस पे लोगों ने बाई किया होगा यहां से। ठीक है। बट मार्केट ने क्या किया, मार्केट क्या किया, ये जो ऑर्डर फ्लो है, ये जो ऑर्डर फ्लो है, ठीक है, यहां ये ऑर्डर फ्लो है, मार्केट क्या किया, यहां से सबको ऊपर की तरफ भेजा, प्राइस को एकदम से नीचे है, सबका स्टॉप लॉस हंट किया और यहां से मार्केट में रॉकेट मूवमेंट देखने को मिला इस तरह से। तो हमें यहां पर यह सीखना है कि बिग प्लेयर्स किस तरह से मार्केट में एंट्री बनाता है, किस तरह से एग्जिट करता है। तो ए टू जेड सब कुछ बताऊंगा। ठीक है।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक। आया आपको बेसिक्स क्लियर होगा कि आईसीटी एनएसएमसी होता क्या है, ठीक है। अब थोड़ा हम समझते हैं कि इसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। और पहला हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले जो आज सीखेंगे वो है इंड्यूसमेंट से। इंड्यूसमेंट, ठीक है। अब देखो इंड्यूसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्चुअल में मार्केट में आपको यह समझना जरूरी है कि अगर यहां से लेट्स से बायर्स का दबदबा चल रहा है मार्केट में इस तरह से, तो अब हमें यहां पे ये देखना जरूरी है कि अगर मार्केट में सेलर्स आ रहे हैं, अगर मार्केट में सेलर्स अगर यहां पर एंटर कर रहे हैं, तो क्या ये सेलर्स इंपॉर्टेंट है भी या नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बात? क्या ये सेलर्स इंपॉर्टेंट है या नहीं है, मतलब क्या कहना है कि क्या ये जो सेलर्स आए हैं इनका कोई वैलिडेशन है, मतलब ये एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, वैलिड है कि नहीं है, या फिर एक सिंगल लेग मूव है। तो इंड्यूसमेंट से हमें पता चलता है कि मार्केट में जो एक ट्रेंड के खिलाफ सेलर्स आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है या नहीं है, ठीक है। तो अब इंड्यूसमेंट तीन टाइप से बनता है, ठीक है। तो मैं वो थोड़ा आपको बताता हूं। जैसे हम सबसे पहले हम अप ट्रेंड की बात करते हैं, अप ट्रेंड की बात करते हैं, अप ट्रेंड, ठीक है। तो अप ट्रेंड में पहला जो केस बनता है कि मान के चलो बायर्स इस तरह से आ रहा है, ठीक है, बायर्स इस तरह से आ रहा है, नॉर्मली मार्केट में ऊपर की तरफ जा रहा है बायर्स। एंड पहला सिनेरियो क्या रहेगा, अगर इन बाइंग के कैंडल्स का जो लो है, ध्यान रखना है, जो कैंडल्स का लो रहेगा, अगर इस लो को, अगर इस लो को सेलर्स का कैंडल चाहे बॉडी से या फिर विक से इसको ब्रेक कर देता है, समझना मेरी बात को, अगर या तो विक से या तो बॉडी से इसको ब्रेक कर देता है, एंड फिर प्राइस अगर इसके ऊपर जाती है, इसके ऊपर प्राइस इस तरह से जाती है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये एक यहां पर वैलिड पुल बैक आया था, ठीक है, पुल बैक आया था, ये क्या है, पुल बैक आया था मार्केट में, ठीक है, एक पुल बैक आया था, वैलिड पुल बैक, ठीक है। तो अब पुल बैक क्या है, जब मार्केट में अप ट्रेंड में, ठीक है, पुल बैक इंड्यूसमेंट दोनों एक साथ ही समझेंगे, ठीक है, मैं यहां पे पुल बैक भी लिख देता हूं, पुल बैक, ठीक है, पुल बैक। सो पुल बैक क्या है वो थोड़ा समझाता हूं। जैसे कि मार्केट में बायर्स ऊपर की तरफ गए, राइट, ऊपर की तरफ बायर्स ने कंटिन्यू किया। अब जो बाइंग का लोएस्ट कैंडल, जैसे जो इसका लोएस्ट विक है, ये वाला विक, अगर एक सेलर्स का कैंडल एक कैंडल से, दो कैंडल से अगर इसको ब्रेक करते, इसके विक के नीचे आता है, इसका मतलब ये पुल बैक है। पुल बैक का मतलब है कि मार्केट में यहां से टर्निंग पॉइंट लिया था, मतलब कि ये कोई ऐसे मूवमेंट नहीं हुआ है, सिंगल लेग मूवमेंट नहीं है, ये इस तरह से मूवमेंट नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये इस तरह से मूवमेंट हुआ है, यहां तक बायर्स गया, फिर यहां से सेलर्स इस तरह से आया, फिर ये बायर्स हुआ है, ये मतलब है पुल बैक का, ठीक है, क्योंकि ये सेलर्स इंपॉर्टेंट है, मतलब यहां पे सेलर्स एक्चुअल में आए थे मार्केट में। आई होप दिस इज क्लियर, क्लियर हो रहा होगा ये चीजें, ठीक है। अगर देखो इसको, अगर मुझे वैलिड पुल बैक नहीं बनाना है तो ये कैसे बनेगा, देखो जैसे मैंने कहा, अगर इसका विक इसके नीचे नहीं आता, लेट्स से कि इस तरह से रह जाता, इस तरह से, तो ये वैलिड पुल बैक नहीं है, क्योंकि इस कैंडल के, ग्रीन कैंडल के लोएस्ट विक को क्रॉस नहीं किया, इसके नीचे क्रॉस नहीं किया अभी तक लाल कैंडल ने। इसका मतलब क्या है, ये एक सिंगल लेग मूवमेंट है, ये इस तरह से गया है, मतलब ये सेलर्स इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अप ट्रेंड में पहला पुल बैक कैसे आएगा, अगर बायर्स कंटिन्यू कर रहा है, उसके विक को अगर एक रेड कैंडल तोड़ देता इस तरह से, या तो बॉडी से या फिर विक से, दोनों से में से किसी से चलेगा, ठीक है। अगर मैं यहां पर इस तरह से भी रखूं, मतलब मान के चलते बॉडी से, तब भी वैलिड है, ठीक है, बॉडी हो या विक हो तब भी वैलिड है। तो यानी ये एक पुल बैक है, मतलब मार्केट में एक टर्निंग पॉइंट आया था, ठीक है। अब दूसरा पुल बैक क्या है कि मान के चलते हैं अप ट्रेंड में ही बायर्स यहां पर कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है, एंड एक ग्रीन कैंडल आया, एक और ग्रीन कैंडल आया इस तरह से, जिसने इसका लोएस्ट विक इसको ब्रेक कर दिया इस तरह से। हमें मतलब क्या है कि लोएस्ट विक ब्रेक होना चाहिए, या तो लाल कैंडल, पहला सिचुएशन क्या था कि लाल कैंडल आए और वो ब्रेक कर दे, तब भी ये पुल बैक माना जाएगा। दूसरा क्या है कि ग्रीन कैंडल, एक ग्रीन कैंडल आए वो भी इसको ब्रेक कर दे, फिर मार्केट में इस तरह से ऊपर चला जाए, तब भी एक वैलिड पुल बैक है।
मतलब कि मूवमेंट कैसे हुआ होगा असल में, ये कोई सिंगल लेग ऐसे मूवमेंट नहीं है, ये सिंगल लेग मूवमेंट नहीं है, रादर देन ये मार्केट में ये ऊपर गया मार्केट में इस तरह से, ये नीचे आया है यहां तक, फिर ये मूवमेंट हुआ है, ये इस तरह से कुछ मूवमेंट हुआ है। ठीक है, पुल बैक का मतलब ये कि उस पॉइंट से जहां पे इंटरेस्ट दिखाया हो मार्केट ने, ठीक है, मतलब बायर्स के अगेंस्ट में जहां पे सेलर्स वैलिड हो, एग्जिस्ट कर रहे हो मार्केट में, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका हो गया पुल बैक का। तीसरा तरीका क्या हो गया, वो भी देख लेते हैं। मान के चलते हैं कि यहां पर अप ट्रेंड में एक सेलर्स का कैंडल आया जिसने लो को ब्रेक नहीं किया, बट सेम टाइम इस हाई को ब्रेक कर दिया, इस तरह से, इस तरह का सिचुएशन है। हमें मतलब क्या है, लो से ब्रेक होने का, ठीक है। तो एक कैंडल आया जिसने लो को ब्रेक नहीं किया, तो सबसे पहले क्या चाहिए, लो ब्रेक हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहां पर क्या हुआ है, लो ब्रेक नहीं हुआ है। अगर लो ब्रेक नहीं हुआ तो हाई को चेक करेंगे, क्या प्रीवियस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक हुआ है, हाँ ब्रेक हुआ है। अगर इस तरह से सिचुएशन बनता है कि लो नहीं ब्रेक होता और हाई ब्रेक हो जाता है, इस केस में ये जो लो है वो ये यहां शिफ्ट हो जाता है, इस पॉइंट पर शिफ्ट हो जाता है। अब इंपॉर्टेंट लो कौन सा, ये वाला। अब बस एक अगला कैंडल जो भी आए, बस अगर इस लो को ब्रेक कर देता है फिर प्राइस ऊपर चला जाता है, इसका मतलब वैलिड पुल बैक बन जाएगा, चाहे रेड कैंडल हो चाहे ग्रीन कैंडल। जैसे कि कोई अगला कैंडल आए इस तरह से रेड, अब ब्रेक हो गया, अब ये वाला लो ब्रेक हो गया, मतलब कि अब ये वैलिड पुल बैक बन चुका मार्केट में। मतलब ये कैसा मूवमेंट हुआ है, ये इस तरह से मूवमेंट हुआ है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। यहां पे आने को ग्रीन कैंडल भी आ सकता था, मतलब जरूरी थोड़ी है कि यहां पे रेडी कैंडल आए, हमें बस केवल लो ब्रेक होने से मतलब है। मान के चलते हैं कि इस तरह से नीचे आता और इस तरह से ग्रीन कैंडल चला गया, लेट्स से इस तरह से, तो लो तो ब्रेक हो ही गया। फिर भी ये चीज तभी चेक करना है तीसरा सिचुएशन में, जब अगर ये रेड ग्रीन का लो ब्रेक नहीं हुआ और उस केस में हाई ब्रेक हो गया तो ये लो यहां शिफ्ट हो जाएगा, और अगर ये ब्रेक हुआ तभी इसको पुल बैक हम मानेंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। Yes, bro, clear. ऑल राइट, सो अब Okay. ओके, तो मैंने तीन सिचुएशन बनाया है, मैं तीनों एक बार ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको एक बार माइंड में रिमेंबर रहे। पहला पहला पुल बैक कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, पहला क्या था कि ग्रीन अप ट्रेंड की मैं बता रहा हूं, अप ट्रेंड की अभी, ठीक है, मार्केट में बायर्स इस तरह से जा रहा है, ठीक है। पुल बैक तभी होगा जब इस लो को ब्रेक करेगा, तो मान के चलते एक सेलर्स का कैंडल आया जिसने इसको ब्रेक कर दिया इस तरह से, इस तरह से, और प्राइस ऊपर की तरफ इस तरह से निकल गया। ये पहला सिचुएशन है कि मार्केट में क्या है, पुल बैक है। पुल बैक का मतलब क्या कि ये वैलिड सेलर है जहां से मोड़ आया इस तरह से फिर ऊपर गया है, ये पहला सिचुएशन था। दूसरा क्या है हमारा कि मार्केट में बायर्स कंटिन्यू कर रहा है एंड अगला ग्रीन ही कैंडल बनाए, पर ग्रीन कैंडल ने इस विक के नीचे आ गया है, इसके नीचे आ गया है, स्टिल ये क्या है, एक वैलिड पुल बैक है मार्केट में। ठीक है, ये वैलिड पुल बैक है, मतलब मार्केट कैसे गया, ये इस तरह से गया, ये नीचे आया, फिर ये इस तरह से गया। तीसरा सिनेरियो क्या है पुल बैक का कि मार्केट में बायर्स इस तरह से गया हो, इस तरह से बायर्स गया हो एंड अगर मार्केट में सेलर्स कैंडल आया जिसने लो ब्रेक नहीं किया बट मीनवाइल इसने हाई को ब्रेक कर दिया, हाई को ब्रेक कर दिया इस तरह से, तो इस केस में क्या होगा, ये जो लो है ये यहां शिफ्ट हो जाएगा। अब ये लो ब्रेक होने से मतलब है, ठीक है, चाहे लाल कैंडल से ब्रेक हो चाहे ग्रीन कैंडल से ब्रेक हो, डजंट मैटर। तो मान के चलते यहां पे ये कुछ इस तरह से ग्रीन कैंडल आ गया इस तरह से, इसने इसको ब्रेक किया, मार्केट ऊपर की तरफ चला गया, तब भी क्या है, ये वैलिड पुल बैक है। तीनों इस तरह से मूवमेंट हुआ है। आई होप पुल बैक का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा अप ट्रेंड के लिए कि अप ट्रेंड में कैसे काम करता है, क्लियर है। Yes, bro, clear. ऑल Clear. ऑल सो अब थोड़ा डाउन ट्रेंड में समझते हैं। डाउन ट्रेंड में भी सेम यही चीज रहेगा, बस यहां पे लो रहेगा, जैसे यहां पर सॉरी हाई रहेगा, हम ग्रीन का लो देख रहे थे, वहां पर रेड का हाई देखेंगे। कैसे, पहला सिनेरियो क्या होगा डाउन ट्रेंड के लिए, यहां पे मैं लिख देता हूं कि हम डाउन ट्रेंड में समझ रहे हैं ये चीजें, डाउन ट्रेंड, ठीक है। तो हम समझ रहे हैं डाउन ट्रेंड में एंड पहला सिनेरियो वही रहेगा, मार्केट में से सेलर्स यहां पे आ रहा है, एक मिनट में लाल के अंदर ले लेता हूं, ओके, मार्केट में सेलर्स इस तरह से आ रहा है, यहां पर सेलर्स इस तरह से कंटिन्यू कर रहा है, पहला सिनेरियो। अब डाउन ट्रेंड के लिए देख रहे हैं, तो यहां पर अप ट्रेंड के लिए लो था इंपॉर्टेंट, यहां पर हाई इंपॉर्टेंट रहेगा, ये हाई ब्रेक होना जरूरी है रेड कैंडल का। तो पहला सिनेरियो बेसिक सा क्या होगा, वही कि अगर एक बायर्स का कैंडल आया, बायर्स का कैंडल आया जिसने इसके हाई को ब्रेक कर दिया, चाहे विक से करे चाहे बॉडी से करे, डजेंट मैटर,
फिर मार्केट में सेलर्स नीचे की तरफ कंटिन्यू इस तरह से कर जाए, इसका मतलब क्या है, एक वैलिड पुल बैक आया है। क्यों? क्योंकि इसके हाई को ब्रेक कर रहा था, यानी मूवमेंट कैसा हुआ होगा, ये इस तरह से मूवमेंट हुआ है, ये इस तरह से मूवमेंट हुआ है, पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो क्या रहेगा, वही तीनों सिनेरियो रहेगा, बस उल्टा हो जाएगा सेलिंग के केस में। दूसरा क्या रहेगा कि सेलिंग इस तरह से आ रहा है मार्केट में, इस तरह से, एंड एक रेड कैंडल आया जिसने अपने इस विक से ही इसको ब्रेक कर दिया, अपने इस विक से ही ब्रेक कर दिया, फिर नीचे की तरफ कंटिन्यू कर गया, तब भी ये वैलिड पुलबैक कहलाएगा, क्योंकि हाई को ब्रेक कर दिया। डाउन ट्रेंड में हाई से मतलब होता है और अप ट्रेंड में उसका ग्रीन कैंडल का लो से मतलब होता है। तो ये भी किस तरह से मूवमेंट हुआ, ये कुछ इस तरह से यहां पर मूवमेंट हुआ है, ये पुलबैक है। ठीक है, तीसरा सिनेरियो क्या होगा मार्केट में, कि मार्केट में सेलर्स इस तरह से कंटिन्यू कर रहा है, इस तरह से सेलर्स कंटिन्यू कर रहा है, एंड यहां पर लेट्स से कि एक ग्रीन कैंडल आया जिसने हाई को तो ब्रेक नहीं कर पाया, बट इसके कैंडल के लो को ब्रेक कर दिया, रेड के लो को ब्रेक कर दिया। इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा कि ये जो हाई है, ये हाई यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा। अब बस इस हाई का ब्रेक होना जरूरी है, चाहे लाल कैंडल से हो चाहे ग्रीन कैंडल से हो, डजेंट मैटर। लेट्स से अभी के लिए इस तरह से लाल कैंडल आता है और इसको ब्रेक कर दिया इस तरह से, तब भी इसको हम वैलिड पुलबैक मानेंगे। ये जो तीसरा वाला सिनेरियो है बाइंग सेलिंग दोनों में, ये तभी है जब अगर ये हाई या डाउन ट्रेंड में हाई ब्रेक ना हुआ और अप ट्रेंड में लो ब्रेक ना हुआ, और उस केस में अगर इसके ये वाला वीक को, नीचे वाला वीक को ब्रेक कर देता है, तभी ये शिफ्ट होगा एंड इसको ब्रेक करने पे मार्केट में नीचे की तरफ फिर इस तरह से आएगा। तो ये भी किस तरह से मूवमेंट होगा, ये इस तरह से कुछ मूवमेंट हुआ मार्केट में। क्या सभी को पुलबैक क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर ब्रो। ऑलराइट, सो आई होप पुलबैक क्लियर होगा। एंड अब ये हो गया वैलिड पुलबैक। अब देखो कुछ सवाल चल रहे होंगे कि मतलब पुलबैक से इसका क्या, कहां यूज होगा, कैसे इस्तेमाल करना है, तो आएंगे। अभी एक एक चीज अभी क्या है, पार्ट में समझ रहे हैं। अभी पुलबैक समझ रहे हैं, फिर इंड्यूसमेंट समझेंगे, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो, फेयर वैल्यू गैप, बहुत सारी चीजें जो अच्छे से क्लियर धीरे धीरे स्टेप्स में चलेंगे। ठीक है, तो ये पुलबैक था एंड आई होप ये चीज समझ में आ गया। अब कुछ मैं एग्जांपल देता हूं जो पुलबैक नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि मैं कुछ सिचुएशन ड्रॉ करूंगा एंड उसको हम समझेंगे कि ये पुलबैक क्यों है क्यों नहीं है। ठीक है, तो ज्यादा बेस्ट रहेगा आई गेस। सो जैसे मान लेते हैं कि मार्केट में बायर्स इस तरह से कंटिन्यू कर रहा है, इस तरह से बायर्स कंटिन्यू कर रहा है, राइट। अब मैंने क्या कहा था अप ट्रेंड के लिए कि लो अगर ब्रेक होगा तभी पुल बैक होगा। अभी तक तो कोई पुल बैक नहीं है, ना कोई सेलर्स का कैंडल आया। ठीक है, अब मान के चलते यहां पर एक ग्रीन कैंडल आया जो कुछ इस तरह से बन गया, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो अगर मार्केट में इसके बाद लेट्स से एक ग्रीन कैंडल आया, इसके बाद एक और ग्रीन कैंडल है इस तरह से, एक और ग्रीन कैंडल आया इस तरह से लेट्स से। अब उसके बाद एक सेलर्स का कैंडल आया, एक सेलर्स का कैंडल आ गया इस तरह से, लाइक दिस। अब नॉर्मल जो मैंने पुल बैक के हिसाब से बताया था, तो देखने में लग रहा होगा कि यहां पे लो तो ब्रेक हो गया है, लो तो ब्रेक हो गया है, तो ये पुल बैक तो होना चाहिए। पर ये पुल बैक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो इसे प्रीवियस वाला कैंडल दिखेंगे तो इसका लो और हाई अभी तक प्रोटेक्टेड है, अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। ये क्या है? ये इंटरनल मूवमेंट है, मतलब इस हाई और लो के बीच में मूवमेंट हो रहा है इस तरह से। तो यहां पे जो भी ब्रेक ब्रेक करेगा उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ये इंटरनल मूव है। ठीक है, तो यानी कि वैलिड कब होगा? जब इस जोन को ब्रेक कर जाएगा दोबारा, जब इस जोन को ब्रेक कर जाएगा। अगर मार्केट लेट्स से इसको ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया, अब ये हाई ब्रेक हो गया, नया इस कैंडल यहां पे फॉर्म हुआ होगा। अब अगर इस तरह से मान के चलते हैं यहां पर कोई पुल बैक देखने को मिलता है, लेट्स से कि एक सेलर्स आया इस तरह से और इस लो को ब्रेक कर दिया, तो और उसके बाद फिर मार्केट ऊपर की तरफ चला जाता है। तो कैसे मूवमेंट हुआ, कैसे इसको समझेंगे? ये ऐसे मूवमेंट हुआ कि यहां से सिंगल लेग मूवमेंट, यहां पे जाके मोड़ आया इस तरह से। आई होप दिस इज क्लियर। क्योंकि अगर एक कैंडल ऐसा आता है जिसका लो प्रोटेक्टेड है और हाई प्रोटेक्टेड है, इसके अंदर कुछ भी हो रहा है वो इंटरनल है, इसके ब्रेक होने के बाद जब फिर से पुल बैक ब्रेक करेगा, इसका लो जो कैंडल ब्रेक करने के बाद होगा, तब इसको पुल बैक हम मानेंगे। इसके अंदर होगा उसको हम इंटरनल मानेंगे। क्लियर है ये चीज? बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। गुड। आगे एक चीज और समझते हैं पुल बैक का। फिर लेट्स से कि मार्केट में इस तरह से बायर्स जा रहा है, इस तरह से बायर्स जा रहा है मार्केट में,
एंड अभी तक कोई पुल बैक मार्केट ने नहीं लिया है और यहां पे सेलर्स आना शुरू हो गया। लेट्स से इस तरह से सेलर्स आए मार्केट में। अभी तक हम क्या देख पा रहे हैं, अभी तक लो ब्रेक नहीं हुआ है और हाई भी ब्रेक नहीं हुआ, तो अभी तक कोई भी पुल बैक नहीं बना, इंटरनल मूवमेंट है, राइट, इंटरनल मूवमेंट है। बट अगर एक ग्रीन कैंडल आ जाता है इस तरह से, एक ग्रीन कैंडल आ जाता है इस तरह से लेट्स से, और यहां पर एक सेलर्स आ जाता है जो इसके लो को इसके नीचे आ जाता है इस तरह से, क्या ये पुल बैक होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उससे वही चीज है फिर से, क्योंकि ये इंटरनल मूव है, क्योंकि इस कैंडल का लो और हाई अभी तक क्या है, प्रोटेक्टेड है। तो क्या इसको हम पुल बैक मानेंगे? क्या इसको हम ऐसे मान के चलते हैं, यहां से मार्केट भी ऊपर चला गया, लेट्स से यहां से बायर्स इस तरह से चला गया इस तरह से, तो क्या ये एक पुल बैक था? नहीं, क्योंकि ये एक इंटरनल मूवमेंट है, ये इस तरह से गया और ये इंटरनल हुआ, यानी ये सिंगल है, एक तरह से ये सिंगल लेग मूव है, कहीं भी मोड़ नहीं आया। हाँ, अगर अब इसके बाद इस तरह से ग्रीन कैंडल बनता है और यहां पे कहीं पुल बैक देखने को मिलता है, तीनों में से कोई सिनेरियो जो पुल बैक हमने समझा है, लेट्स से कि सेलर्स वाला ही आ जाता है इस तरह से और फिर मार्केट ऊपर की तरफ चला जाता है, तब मार्केट में बोलेंगे कि हाँ, यहां पर एक वैलिड पुल बैक बना है और मार्केट यहां से एक मोड़ लेगा इस तरह से, फिर ऊपर की तरफ जाएगा। यानी ये सिंगल, ये यहां पर इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक्चुअल में सेलर्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये सिंगल लेग मूवमेंट, क्योंकि इंटरनल था, पुल बैक एक्चुअल में यहां है, तो यहां पर सेलर्स इंपॉर्टेंट है, फिर मार्केट ऊपर की तरफ गया है। क्लियर है? बहुत अच्छे से। ठीक है, तो आज के लिए इतने रखते हैं होप, ठीक है, क्योंकि पुल बैक हाँ बिल्कुल। हाँ मास्टर करना जरूरी है। एंड एक बार चार्ट पे क्या करना है सभी को जाके, ये होमवर्क रहेगा सभी के लिए कि चार्ट पे जाना है और पुल बैक्स को मार्क करना है कि वैलिड पुल बैक्स कैसे होगा। जैसे कि मान लो यहां से मार्क करना शुरू किया है, कौन कौन सा वैलिड पुल बैक है, डाउन ट्रेंड है तो कौन कौन सा डाउन का वैलिड पुल बैक है, ये चीज मार्क करना है, और कौन सा नहीं है एक बार ये भी जज करना है कि हाँ भाई अभी तक ये पुल बैक नहीं बना है। ठीक है, तो पुल बैक पहले आज हमने केवल पुल बैक समझा, पुल बैक कल हम इंड्यूसमेंट को अच्छे से समझेंगे, देन मार्केट स्ट्रक्चर समझेंगे एंड फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर फ्लो, देन एंट्री मॉडल की एंट्री कैसे करना है, कैसे टारगेट करना है, कैसे कितना स्टॉप लॉस रखना है, कहां से एंट्री बनेगा, ये सब चीजें फिर आने वाली क्लासेस में धीरे धीरे सीखेंगे, क्योंकि एक दिन की चीज नहीं है, आपको एक एक टॉपिक पे चलना होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। ठीक है, एनी डाउट वगैरह कुछ है तो पूछ सकते हैं। नहीं नहीं ब्रो, पर मेरे को ना लिक्विडिटी भी समझनी थी। हाँ, लिक्विडिटी का चीजें आएगी भी, ये इसी का पार्ट है, ये लिक्विडिटी जो है इसी का पार्ट है। अब ठीक है ठीक है। हाँ, तो वो हो गया जो एंट्री करेंगे तब वो सब कॉन्सेप्ट आएंगे भी, ये उसका बेसिक चल ओके रहा है अभी ओके। अभी हम समझ रहे हैं कि मार्किंग कैसे करना है। ठीक है, अब मुझे सब कुछ समझना है, जो मुझे आता है वो भी, जो नहीं आता वो भी। ओके ओके, चलो फिर ठीक है, ओके ब्रो। एंड करते हैं आज के लिए इतना ही। ओके ओके, गुड नाइट। ओके। गुड, थैंक यू।